राम अयोध्या नरेश के पुत्र या अजन्मा निर्गुण और कोई राम है? प्रभु, यदि वे राजकुमार हैं तो ब्रह्म कैसे कामी पुरुष की तरह स्त्री वियोग में जंगल में क्यों भटक रहे हैं? उनके ऐसे चरित्र को देखकर और आपके मुख से उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रमित हो गई है। आप इसका निवारण कीजिए। हे प्रिय, स्त्री स्वभाव होता ही शंकालु है। तुम सती भेष में सब कुछ जानकर भी अनजान रही। स्वामी, मैंने श्री राम की प्रभुता वन में देखी थी, फिर भी मेरे मन में श्री राम कथा सुनने की रुचि है। हे प्रिय, जा तो कृपा है भ्रम मिट जाई। जा तो कृपा है भ्रम मिट जाई। गिरजा सो कृपाल रघुराई। जिनकी कृपा से सब प्रकार का भ्रम मिट जाता है, ऐसे हमारे श्री रघुनाथ जी हैं कि बिन पग चला है सुना बिन ताला। बिन पग चला है सुना बिन ताला। कर बिन करम कराए बेदराना। हे प्रिय, हमारे प्रभु ऐसे हैं जो बिना पैरों के चलते हैं और बिना हाथों के कार्य करते हैं और बिना कानों के सुनते हैं। ऐसे हमारे प्रभु श्री रघुनाथ जी हैं। प्रभु, पहेलियां मत बुझाइए, कहीं ऐसा हो सकता है? हे प्रिय, तुमने श्री रघुनाथ जी के कथा के प्रसंग को पूछा है वह कथा संपूर्ण लोगों को जग पावनी गंगा के समान है। तुम तो भगवान के चरणों में प्रेम करने वाली हो। तुम्हारे इस प्रश्न से संसार का भी भला होगा। अच्छा सुन, एक बार नारद मुनि ने भगवान को श्राप दे दिया, जिससे भगवान को अवतार लेना पड़ा। स्वामी, कहीं ऐसा हो सकता है? हे प्रिय, क्या नहीं हो सकता है? स्वामी, कारण कवन श्राप मुनि दीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना। अपराधे रमापति कीना। स्वामी, नारद जी तो परम विष्णु भक्त हैं। क्या कारण था मुनि ने श्राप दिया? क्या रमापति ने अपराध किया था? हे पुरारी, यह प्रसंग मुझसे कहिए। मुनि के मन में मोह होना बड़ा आश्चर्यजनक है। हे पर्वतराज की पुत्री, ज्ञानी मूल ना कोई जगत में, होनी से सब मिलता है। हर इच्छा के बिना जगत में पत्ता तक नहीं हिलता है। हे प्रिय, अपनी आंखों से भगवान की लीला को स्वयं देखो। अमंगल भवन अमंगल मंगल भवन अजिर बिहारी। और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे नारायण
बह समीप सुरसरी सुहावन। आज न जाने क्यों मेरा मन ये कह रहा है देवर्षि नारद, कब तक तुम देवलोक का चक्कर लगाते रहोगे? अरे थोड़े समय के लिए कभी कभी मृत्युलोक में भी तो जाया करो। तो न जाने क्यों मेरा मन मृत्युलोक के दृश्यावलोकन के लिए आज आतुर हो रहा है। क्यों ना मृत्युलोक का भ्रमण किया जाए। बहुत समय से मैं मृत्युलोक की ओर गया भी नहीं हूं, तो चलो मृत्युलोक की ओर चलना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। आज मैं विचरण करते करते हिमालय की इस तलहटी में आ गया हूँ, और हिमालय की तलहटी में आकर मैंने क्या देखा? हिमगिर गुहा देख अति पावन। ये गुफा पावन क्यों है? क्योंकि इसके समीप में माता गंगा का प्रवाह है। वह समीप सुरसरी सुहावन, यहाँ पर माता गंगा का पावन प्रवाह है, इसलिए ये गुफा हमें अति पावन और अति रमणीय प्रतीत हो रही है। मेरा मन ये कह रहा है, बार बार ये मन मेरा कहे कि रुक जा तू यहीं पर कहीं। जो बात इस जगह में वो कहीं पर नहीं, न जाने क्यों मेरा मन ये कह रहा है कि इस जगह पर थोड़ी देर के लिए नारद रुक जाओ। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देवर्षि मन अति भावा। ये परम पुनीत सुहावन आश्रम देखकर हमारे मन को भा गया है। यद्यपि मैं एक मुहूर्त के समय से अधिक कहीं रुक नहीं सकता हूं। कारण है, मैंने प्रजापति दक्ष के 11,000 पुत्रों को गृहस्थ होते होते विरक्त बना दिया। जिस समय पितामह ब्रह्मा ने प्रजापति दक्ष से ये कहा कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो, तो प्रजापति दक्ष ने 1,000 पुत्रों को जन्म दिया और उनसे कहा कि जाओ तुम तपस्या करो और तपस्या के उपरांत विवाह करो, विवाह करने के उपरांत गृहस्थ जीवन यापन करो। वह पुत्र मार्ग में हमें मिल गए। हमने उनसे पूछा, दक्ष पुत्रों तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। हमने कहा उसके बाद क्या करोगे? उन्होंने बताया हमारे पिता का आदेश है, तपस्या के बाद हम विवाह करेंगे, गृहस्थ जीवन यापन करेंगे। हमने कहा गंगा में स्नान करने के बाद तुम कीचड़ में नहाओगे? यदि तपस्या के बाद तुम गृहस्थ जीवन यापन करोगे? अरे गृहस्थ तो बड़ा जंजाल है। शास्त्र भी कहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। जब मैंने उन्हें ज्ञान का उपदेश किया तो दक्ष पुत्रों ने कहा कि अब हम विवाह नहीं करेंगे, विवाह करने से दुख मिलता है। अरे हमने कहा संसार का स्वरूप ही दुखमय है, इसलिए संसार के चक्कर में मत पड़ो। दक्ष पुत्रों ने प्रतिज्ञा कर ली हम विवाह नहीं करेंगे। जब ये बात दक्ष को पता चली तो उसने पुनः दूसरी बार 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। उसने कहा नारद जी ने 1,000 को साधु बना दिया, चलो हम 10,000 उत्पन्न करेंगे। 10,000 में से 2-4 हजार बाबा बन जाएंगे, कुछ तो बचे रहेंगे। लेकिन पुनः वह 10,000 पुत्र हमें मिले। हमने फिर उन्हें ज्ञान का उपदेश किया
और उन 10,000 पुत्रों ने भी विवाह करने से मना कर दिया। जब दक्ष को ये बात पता चली तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष ने कहा, हम बार बार ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, लेकिन नारद जी हमारे कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने श्राप दे दिया कि ये ज्यादा रुक जाते हैं तो ज्ञान का उपदेश करने लगते हैं, क्योंकि किसी को उपदेश करने के लिए उसके पास ठहरना पड़ेगा। तो दक्ष ने श्राप दे दिया कि जाओ, एक घड़ी से अधिक तुम कहीं ठहर ही नहीं पाओगे, ये हमारा श्राप है। तभी तो हम ज्यादा कहीं रुक नहीं पाते हैं, ज्यादा किसी जगह हम रुक नहीं पाते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ कैसे रुकें? मन कह रहा है नारद रुक जाओ, लेकिन दक्ष का श्राप हमें रुकने नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? सुमिरा का हरि साप गतिवादी। हमें अपने परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, और उनका स्मरण जब करेंगे तो मन की गति रुक जाएगी, संसार से मन हट जाएगा। और सिद्धांत कहता है कि श्राप और वरदान मन से चलते हैं। जहां तक आपका मन जाता है वहां तक श्राप और वरदान चलते हैं, क्योंकि गौ गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानिए भाई। जहां तक मन जाएगा वहां तक श्राप और वरदान जाएंगे। इसलिए मन की गति को रोक कर सहज विमल मन लाग समाधि। मन को समाधि में लगाना पड़ेगा, संसार से हटाना पड़ेगा। तो इसी सुंदर स्थान पर कुछ समय के लिए अपने आराध्य का स्मरण करने के लिए, नारद तुम रुक क्यों नहीं जाते? प्रयास करो, रुक जाओगे। मन कह रहा है कि रुक सकते हो, तो हम प्रयास करते हैं, इस सुंदर स्थान पर बैठकर अपने आराध्य का स्मरण करते हैं। तो मोनी घाटी देखो सुरेश डिराना। मोनी घाटी देख सुरेश डिराना। कहाँ ही बोल वीर सन्माना। स्वर्गाधिपति महाराज देवराज इंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, जब तक ये सूर्यदेव और चंद्रदेव रहे आपके पायदान पर, तब तक हम सभी देवगण सर झुकाते रहे आपके पायदान पर। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो मंत्री, प्रसन्न रहो। मैं इंद्र हूं, जानता मुझे जहान है। मेरे कब्जे में परजन तमाम है। डालू जिधर निगाह उधर 16 बार हो। मारूं घुमा के वज्र तो पर्वत बिछार छार हो। गिर जाए शिखर ठेस से जो भुजदंड का बल दूं। हीरे को यदि चाहूं तो चुटकी में मसल दूं। राजा हूं मैं स्वर्ग का, इंद्र है मेरा नाम। बिना परी महबूब के कहा मुझे आराम। मंत्री फर्श पिछवाओ झिलमिला, होने दो नाच और गान। बारी बारी अप्सराएं करें यहाँ पर गान। मंत्री जाइए और राज दरबार में अप्सराओं को लेके आइए। अवश्य महाराज, आपके आदेश का पालन करते हुए हमारे स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सराओं को आपके दरबार में प्रस्तुत किया जा रहा है। चतुर गंधर्वों के माध्यम से स्वर लहरियां छड़ेंगी और हमारी अप्सराओं के माध्यम से सभी देवगणों का मनोरंजन किया जाएगा। स्वर्गलोक की सभी अप्सराओं, महाराज देवराज का आदेश है, आप दरबार में प्रस्तुत हो।
हेलो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो, सुने दरबार में। हेलो। अरे छोटी सी उम्र में लगी गहायारो, अरे छोटी सी उम्र में लगी गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। छोटी सी उम्र में लगी गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। शादी से पहले कुछ मरने से पहले, शादी से पहले कुछ मरने से पहले, लेके तेरा नाम होके बदनाम मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। छोटी सी कब तलक रोकेगा मेरा रास्ता लाज का पहरा, इसी बंजार में सहमती बार में मेरा वादा ठहरा, इस बंजार में सहमती बार में मेरा वादा ठहरा। तू न जा मेरी मुस्कान पे खेल जाऊंगी जी में जान से, लेके उमंग सैया तेरे संग है तेरे घर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। छोटी सी बहुत खूब, बहुत खूब। ये किसी शहरी छोरी की प्रीत नहीं है बाबू, किसी शहरी छोरी की प्रीत नहीं है बाबू, एक बंजारी में कहमती बारी नैनो का है जादू, एक बंजारी में कहमती बारी नैनो का है जादू। बाबुल की गलियां छोड़ के आऊंगी चुनरिया छोड़ के, देखे उमंग या तेरे संग तेरे घर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। छोटी सी उम्र में मैं मर जाऊंगी। महाराज मंत्री, अभी मजा नहीं आया, एक रिकॉर्ड होने दो। तूफान या भूचाल आ गया किस ओर से, छत्र टूटा है अचानक, ताज भी हिलने लगा, किस कारण आज मेरा दिल दहलने लगा। किस मुसीबत की निशानी है मेरे करतारे, बन गया तस्वीरे गम पल भर में ये दरबारे। मंत्री महाराज, अभी अप्सराओं के द्वारा गंधर्वों के माध्यम से नृत्य और गायन चल रहा था, अचानक से आप भयभीत हो गए और आपके द्वारा बताया जा रहा है अफसोस, अफसोस संपदा, तू किसी को आराम से नहीं बैठने देती। मोह, तेरे होते हुए कोई सुखी नहीं रह सकता। लोग, तू न्याय को आंखों से अंधा बना देता है।
स्वार्थ तू दयालु हृदय को भी वज्र के समान कौशल बना डालता है। मंत्री, क्या कहूँ कैसे करूँ, इस आपत्ति को कैसे कहूँ, क्या कहूँ मन की व्यथा, कैसे करूँ बखान, सोच भयानक ने मेरे घेरा और कुआन। इंद्रासन का डोलना है चिंता की बात, होने वाला है कोई मुझ पर वज्राघात। मेरी किस्मत में लिखी है विधाता ने परेशानी, मेरी आशाओं पर फेरा है तकदीर ने पानी। मंत्री, मालूम पड़ता है कि कोई ऋषि मुनि तपस्या के बल पर मेरा सिंहासन लेना चाहता है। मंत्री, जाकर मालूम कीजिए। अवश्य महाराज, आपके दरबार का जो सबसे चतुर और सुयोग्य सेवक है कालादेव, उसे हम दरबार में उपस्थित करते हैं और कालादेव के माध्यम से ही ये ज्ञात हो जाएगा कि सिंहासन हिलने का कारण क्या है। कालादेव, ठीक है, जाइए, दरबार पता में लगाइए। उपस्थित हो। प्रसन्न रहो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहिए भगवान किस लिए याद किया है? तुम जाकर पता लगाओ मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, उनका पता लगाइए आप। भगवान, हर जगह जा सकता हूँ लेकिन पृथ्वी लोक में नहीं जाऊंगा। क्यों, वहां पर क्या है? अरे वहाँ के कुत्ते बहुत खराब हैं भगवान। जाइए, वो नहीं भौंकेंगे। अरे भौंके नहीं, वो रेदत है, पकड़ ले तो काट खात। जाइए, नहीं काटेंगे, मैंने कह दिया। नहीं काटोगी? नहीं काटेंगे। जो आ गया भगवान। चलो चलता हूँ। अगड़बम बागड़बम नॉन ज्यादा मिर्ची कम, आओ तुम पर से हम घर से निकले रपट परे जीना पे, जो दान पकड़ गई जो न पाए लंगना, जो कहीं पकड़ गई जो न पाए लंगना, नॉन ज्यादा मिर्ची कम, आओ तुम पर से घर से निकले। ओ, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। यहाँ नारद भगवान तपस्या कर रहे हैं, चल करके महाराज को अवगत कराना चाहिए कि वहाँ पर भगवान पृथ्वी लोक में नारद भगवान तपस्या कर रहे हैं। चलो चल करके महाराज को बताना चाहिए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न रहो, बताइए क्या समाचार। भगवान पृथ्वी लोक में नारद भगवान तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, नारद जी तपस्या कर रहे हैं। अवश्य। ठीक है, मंत्री कामदेव को बुलाइए। ठहरो, मैं स्वयं बुलाता हूँ। कामदेव प्रकट हो। महाराज के चरणों में मित्र कामदेव का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, इससे पूर्व जब भी मैं देवलोक में आया करता था सभी प्रसन्न रहते, लेकिन आज क्या देख रहा हूँ, हुआ दरबार गमशाला, सभी का दिल डराया है। कहो कहो मित्रवर, मुझे क्यों कर बुलाया है? अरे सुरों के राजा इंद्र कहो, क्या तुम पर विपदा आई है? तब करता यह कराता कोई, इस काम को कला सुहाई है। कहो मित्र, हमें अवलंब बुलाने का कारण क्या है, प्रकट करो। मित्र, हिमगिर की एक कंदरा में देवर्षि तपस्या करते हैं।
लेना चाहे वह इंद्रासन, लक्षण ऐसे लख पड़ते हैं। कामदेव तुम वहां पर जाओ, निज सेना साथ लिवा करके तब छुड़वाओ जा नारद का अपनी माया दिखला करके। मित्र, आपने बताया मृतलोक में सुरसर के किनारे हिमालय पर्वत में की गुफा में देवर्षि ऋषि नारद तपस्यारत हैं, जिनके तपस्या के प्रभाव से आपका यह सिंहासन हिल रहा है। आज तो आप यह चाहते हैं कि हम जाकर के स्वयं देवर्षि ऋषि नारद की तपस्या को भंग करें, परंतु मित्र मैं विचार करता हूँ देवर्षि ऋषि नारद को है वो कैसे हैं, तो वेदांत का सिद्धांत कहता है ऋषि नारद हरि भक्त सयाने, अब प्रभु के मन की रुचि पहचाने। ऋषि नारद क्षीर सिंध निवासी भगवान विष्णु के सयाने भक्त हैं, यहाँ तक उनके मन की भी जान जाते हैं। उनकी तपस्या को भंग करना साधारण बात नहीं है, परंतु आप हमारे मित्र हैं। जब मित्र की परिभाषा को परिभाषित करता हूँ तो शास्त्र कहते हैं मित्र तो वही है जो मित्र के दुख को देख करके दुखी हो, क्योंकि जेहि न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, उसे देखने में भी पाप लगता है। मैं अवश्य जाऊंगा, इसलिए जाने से पहले आपसे कुछ सहायता चाहता हूँ। बताइए, कहिए क्या सहायता है। हम चाहते यह है, जिन्होंने सारे संसार में अपने नेत्र के प्रभाव से सबको अपने वश में कर लिया है, जैसे रंभा और उर्वशी आदि अप्सराओं को हमारे साथ में भेजे, एवं देवों में चतुर्देव ये काला देव इसे भी हमारे साथ भेजे, जिससे जाकर के हम देवर्षि ऋषि नारद की तपस्या को भंग करें। बस आपसे यही सहायता चाहते हैं मित्रों। ले जाइए, जरूर ले जाइए। काला देव, इस काला देव को भी हमारे मंत्री को साथ ले जाइए अवश्य। तुम्हें कामदेव के साथ जाना है। हम चाहते हैं काला देव हमें उसी मार्ग से लेकर के चलो जिस मार्ग से जाकर के तुमने देखा था देवर्षि ऋषि नारद जहाँ तपस्या कर रहे हैं। जो आज्ञा आइए भगवान। तेहि आश्रम ही मदन जब गया, निज माया बसंत निर्मय, बसंत ऋतु का निर्माण करते हैं कामदेव अपनी माया से। देवर्षि ऋषि नारद, शायद आपको पता नहीं, आपके तपस्या से हमारे मित्र इंद्र का सिंहासन हिल रहा है। आज तो हम यह चाहते हैं आप अपने नेत्रों को खोल दे, अन्यथा इस काम के क्रोध से कोई नहीं बच सकता। बचना ऋषियों, बचना मुनियों, ये काम अब कला दिखाता है तब करता या कराता कोई, आज तुम्हें सिखाता है। रंभा उर्वशी, महाराज छल से, बल से या कपट से, किसी न किसी प्रकार से देवर्षि ऋषि नारद की तपस्या को भंग करो, तब तक हम बसंत ऋतु का निर्माण करते हैं। जी महाराज। बिना बसंत के कैसे? हाय मेरे बाबा राजा, ये जवानी भरभरा रही है। जब से जोगी तुमको देखा, हाय हाय मेरे राजा, हाय स्वामी। अरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, हाय हाय जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, हाय हाय तेरे प्यार में। जानी तो को खबरी कब हो, जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, तेरे प्यार में, हाय हाय को खबर है। हाय मेरे बाबा, हाय मेरे स्वामी, हाय ये जवानी ना रही, ये मेरी जवानी की राजधानी हो गई राजा।
आए सूरज देखा चंदा भी देखा देखे बरसों सारे सूरज देखा चंदा देखा देखा बरसों सारे कब से बाबा तुमको देखा मम्मी भूमि सरसों आए है हम तो लुट गए तेरे प्यार में हाय हाय तेरे प्यार में जानी पूजी को खबर हम तो लुट गए तेरे प्यार में तेरे इंतजार में काहे तुझको खबर नहीं होती पूरा होइल बेरन लखनऊ का कर देखे नादानी पूरा होइल बेरन भाई पहले दिल में प्यार बताया करी बटिया हाय 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 ये बाबा तो जगह ही नहीं रहे बाबा नहीं जगह बाबा आई लव यू टू आ दैया बाबा बाबा ले लो आई आए दैया बाबा तो नहीं जग रहा क्या करे हाय दैया अरे चल सन्यासी मंदिर में अच्छा तुम्हें चली याद है अरे चल सन्यासी मंदिर में अरे तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथी बजाएंगे साथ साथ चल सन्यासी तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां साथ साथ बजाएंगे चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां साथ साथ बजाएंगे साथ साथ बजाएंगे और ध्यान दे हाय मेरे बाबा हाय मेरे बाबा हरी बरसों के बाद मैंने डाला है आज काजल बरसों के बाद बादी है आज काजल ओ खुशी से पाप मुझे आज नाच खुशी से पाप मुझे आज नाच ओ खुशी मुझे आज खुशी से पागल मुझे आज नाच दे ओ खुशी से पागल मुझे आज नाच दे ओ सुन ली है मेरे रब ने मेरी सभी दुआएं सुन ली है मेरे रब ने मेरी सभी दुआएं ओ मुश्किल हुआ संभलना ऐसी चली हवा मुश्किल हुआ संभलना ऐसी चली हवा ओ बारिशों के पास ऐसे लहरा मेरा आंचल बारिशों के पास ऐसे लहरा मेरा आंचल हो कर खुशी से पागल मुझे आज होकर खुशी से पागल
बुझियारी नारी जाओ मुनि श्रेष्ठ के चरणों में अपने शीश को झुकाओ और देवलोक के लिए प्रस्थान करो। काम खला कछु मुनि न व्यापी निज भय डर्यो मनोभव पापी। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम मुनि श्रेष्ठ मुझे क्षमा करें। कौन? मैं काम हूँ मदन। हाँ मुनि श्रेष्ठ। आज इस तरह भयभीत अवस्था में तुम हाथ जोड़े हुए मेरे समीप क्या कारण है? इसका कारण यह है आपकी तपस्या के प्रभाव से हमारे मित्र देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। उन्होंने मुझे आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, परंतु मैं असमर्थ रहा। क्या देवराज इंद्र ने आपको हमारी तपस्या भंग करने के लिए भेजा? अवश्य। आज हमें देवराज इंद्र के ऊपर बड़ी हंसी आ रही है और मेरा मन ये विचार कर रहा है कि इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठने के बाद भी देवराज इंद्र के विचार इतने छोटे। आज मानो देवराज इंद्र की इस कथनी को सुनकर हमें एक सिद्धांत याद आ गया। शास्त्र बताते हैं सूत हाड़ ले भाग सट स्वान निरख मृगराज छीन ले जल जान चढ़ तिम सुरपते नलाल। एक कुत्ता अपने मुख में एक सूखी हड्डी को दबाए हुए चला जा रहा है। इतने में उस कुत्ते को एक सिंह दिखाई पड़ा तो उसके मन में विचार आया कहीं ये सिंह हमारे हड्डी को न छुड़ा ले। तो आज देवराज इंद्र की करतूत हमें ऐसी ही जान पड़ती है। वह देवताओं का सिंहासन, वह अमरावती का राज्य हमारे लिए कुत्ते के मुख में दबी हुई सूखी हड्डी के समान। क्या हम उसके ऐश्वर्य और संपदा को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं? नहीं नहीं प्रिय कामदेव, लेकिन तुम भयभीत क्यों हो? हमारे मन में तुम्हारे बारे में कोई क्रोध नहीं है। जाओ जाओ तुम अपने लोग तब गवने शिव पाई गवने शिव पाई। ये कामदेव हमारे समीप हार गया। यद्यप संसार में कामदेव को हराना क्या कोई साधारण बात है? काम कुसुम सायक धनुषी ने तो सकल भुवन अपने बस कीने। एक बार देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की तपस्या इसी कामदेव ने भंग कर दी थी। तो आज मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव जब अपने हाथ में अपने उन 5 वालों को लेकर निकलता है जिनमें उन्मादन, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन और मारण, ये कामदेव के 5 बाण संसार में ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही बाण का यदि काम प्रयोग कर दे तो संसार की गति बड़ी विलक्षण हो जाती है। और वही कामदेव आज हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। तो ये समाचार सबसे पहले उन्हीं को सुनाना चाहिए जिनसे कामदेव जीत गया था, जिनकी तपस्या कामदेव ने भंग कर दी थी। तो अब तो सबसे पहले हमें भगवान भोलेनाथ के पास जाना चाहिए। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले बाबा मेरा प्रणाम स्वीकार कर। आइए आइए नारद जी, कहिए सब कुशल तो है। आज इधर कैसे भ्रमण हो गया? ब्रह्मपुत्र जग में फिरो करते पर उपकार, आज प्रेम सरसार हो शंकर हुए उदार। कहिए नारद जी, इस प्रसन्नता का क्या कारण है? बाबा जी वो है ना कामदेव। हाँ हाँ कहिए, उसने क्या कोई और नया उत्पात मचाया है? उत्पात नहीं बाबा जी, आज हम हिमालय के तलेटी में बिल्कुल आपके पीछे है। आपका भी घर हिमालय पर है, तो बिल्कुल आपके पीछे ही हिमालय के तलेटी में हम यूं ही विचरण करते हुए चले गए। तो एक हमें बड़ी सुंदर गुफा दिखाई दी, एक बड़ा सुंदर आश्रम हमें दिखाई दिया बाबा जी। उस आश्रम में बैठ के हम तपस्या करने लगे और इस तपस्या से वो देवताओं का राजा इंद्र वो परेशान हो गया। उसने बाबा जी कामदेव को भेजा हमारी तपस्या भंग करने के लिए। फिर जानते हो क्या हुआ? क्या होगा नारद जी? क्या बताएं अपने मुख से? अति शीघ्र कहिए नारद जी। छोटे हुए बड़ी बात हम बताना तो नहीं चाहते, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, तो अब जब कोई पूछे तो बताना ही पड़ेगा। यद्यप हम बताना नहीं चाहते, क्या बताना, जब हमने किया है तो पता ही चल जाएगा। लेकिन बाबा पूछ रहे हैं क्या हुआ, तो बाबा जी कहिए नारद जी, ऐसे क्या शुभ समाचार है? वो कामदेव हमसे हार गया। वास्तव में नारद जी, आपके पराक्रम को कौन पा सकता है? ऐसे तेज के आगे आंखें कौन उठा सकता है? हे नारद जी, बार बार मार चरित शंकर ही सुनाए, अत प्रिय जान महेश सिखाए। हे नारद जी, जो यह समाचार तुमने मुझे सुनाया, कहीं विष्णु भगवान से मत कह बैठना। बार बार बिनवाओ मुनि तो ही जिम यह कथा सुनावा मोह, कि जिस प्रकार यह कथा आपने मुझे सुनाई है, कहीं विष्णु भगवान से मत कह बैठना, क्योंकि है पिता तुम्हारे क्षमाशील, यह कैलाशी भी भोला है, वह तो उन्हें हर ही का है, हरे ही मौज उठी नटे नांगर में, तो नाटक ही देखे लाएंगे। तुम काम जीत कहे लाते हो, वो जाने क्या तुम्हें बनाएंगे। ये बात आप किसी को बताएं नहीं। हाँ नाथ जी, मैं आपके हित के लिए यह प्रार्थना कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें हमारा हित है हाँ कि हम किसी को ये न बताएं कि हमने कामदेव को जीत लिया। हाँ नारद जी, यही तो चाहते हैं आप। ठीक है, अब हम जाना चाहते हैं बाबा जी। अधिक समय आप जानते हो हम वैसे कहीं नहीं रुक पाते, हमारा तो स्वभाव ऐसा है। आपने पूछा तो आपको बता दिया, हम जाना चाहते हैं। ठीक है, जय हो आपकी, जय हो जय हो, हम जा रहे हैं। संबोधीन उपदेश हित लगता है नहीं नारद नारद जी के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। हे गणो, तुम नारद जी के साथ जाओ और अपनी आंखों से देखा हाल आकर मुझे सुनाओ। ये अपनी कथा का प्रसंग विष्णु भगवान से कहे बिना नहीं मानेंगे। देखिए कह रहे पुत्र नारद, काम तो आपने बड़ा अच्छा किया,
लेकिन अरे जब अच्छा किया तो लेकिन की क्या उसमें गुंजाइश है? कह रहे किसी को बताना नहीं, और कह रहे उनको मत बताना, विष्णु को मत बताना। बताओ इनके मन में ये ईर्ष्या है। संसार में ईर्ष्या से अधिक और कुछ बलवान नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या व्यक्ति के उन्नति के पथ को रोक देती है। इनके मन में ये ईर्ष्या हो रही है, ये भोले भोले के मन में कि जो काम हमने नहीं कर पाया वो नारद ने कर लिया। संसार के लोग कहेंगे कि अरे भगवान शंकर को तो सब महादेव कहते हैं, देवादिदेव है, लेकिन नारद ने ऐसा काम कर लिया। तो ये सोच रहे हैं कि नारद ने जो किया किसी को पता ही न चले। अरे क्यों नहीं पता चलेगा? अरे हम तो सबको बताएंगे, सबको बताएंगे, संसार वालों को सबको पता चलना चाहिए। अब तो हम वैसे हमारा मन ये था कि हम सीधा विष्णु भगवान के पास जाएं और उन्हें बताएं, लेकिन अब हम पहले अपने पिताजी के पास जाएंगे, ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, उनको बताएंगे, फिर सबको बताएंगे। चलो चलो पिताजी के भवन की ओर चलना चाहिए। तब विरंच कहे लोग सिधाए प्रणाम पुत्र नारद, नारद को प्रणाम कर रहा है। सदा प्रसन्न रहो। नारद देख रहा हूं तुम्हारी ओर। आज तुम प्रसन्न ही नहीं, परम प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। हम प्रसन्न हैं? हाँ, आपको पता चल गया? तुम्हारा मुखारविंद ही हमें बता रहा है कि प्रसन्न ही नहीं, तुम तो परम प्रसन्न हो। अच्छा, आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि व्यक्ति के हृदय में यदि कोई खुशी का समाचार हृदय में विराजमान हो तो उसकी मुखाकृति को देखकर ये सामने वाले को ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति का जीवन सुख में चल रहा है कि व्यक्ति दुखी अवस्था में। हमारे पिताजी को ये पता चल गया कि पुत्र आज प्रसन्न है। ये पता, ये आपको लग रहा है कि हम बहुत प्रसन्न, लेकिन आपको ये पता नहीं कि हम प्रसन्न क्यों हैं। ये बताओ हमें। ये नहीं पता है, किसी ने बताया नहीं हमें, अभी तक किसी ने बताया ही नहीं। अब वैसे हम बताना तो नहीं चाहते, क्या बार बार अपने मुंह से वही बात बताओ, लेकिन अब क्या करेंगे? आप ये पूछ रहे हैं, कह रहे बताओ नारद, बताओ नारद। जब हम नहीं चाहते कि हम किसी को, अब बताओ क्या करें? लोग कहते हैं किसी को न बताओ, लेकिन जब कोई पूछे तो कैसे न बताए? अब ये पूछ रहे हैं, पढ़े हैं, इनकी आज्ञा का पालन भी तो करना है। आप पूछ रहे हैं तो आपको बता रहे हैं। ये तो बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बात बात छोटी सी और समाचार। अरे कोई बड़ी बात नहीं है पिताजी, क्या बताएं आपको? वो ना देवताओं का राजा है, वो मेरी तपस्या से घबरा गया। तुमने तपस्या भी कर ली? हमने ये तो सब भगवान की कृपा है। हम तपस्या में बैठ गए, वो घबरा गया और उसने अपने मित्र कामदेव को भेजा हमारे पास। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, कामदेव ने बहुत प्रयास किया, लाख प्रयास कामदेव ने किया, लेकिन कामदेव हमसे हार गया। कामदेव तुमसे हार गया? हार गया। तो तपस्या काफी हो गई है। अब ये तो सब ये भी ईश्वर की एक कृपा है, असीम अनुकंपा है, कृपा है उनकी, जो तुम तपस्या में सफल हो गए हो। काम तुमने बहुत ही अच्छा किया है नारद। अच्छा किया? बहुत अच्छा किया। इस काम से प्रसन्न ही नहीं, हम परम प्रसन्न हैं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पुत्र जब कोई अच्छा कार्य करता है, पुत्र जब कोई उन्नति करता है तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता पिता को होती है। आप प्रसन्न हैं? हम भी प्रसन्न हैं, लेकिन ये लेकिन हमारे पीछे क्यों पड़ी है, हम इसको नहीं समझ पा रहे। सब भोले बाबा की आगे वही कह रहे थे, पुत्र नारद काम तो तुमने बड़ा अच्छा किया, लेकिन और पिताजी के पास आए तो ये भी कह रहे हैं कि नारद काम तो अच्छा किया, अच्छा लेकिन क्या है? क्या है लेकिन नारद, जो तुमने ये समाचार हमको सुनाया है, अब ये आगे जाकर किसी को नहीं सुनाना नहीं। अच्छा, विष्णु जी को भी नहीं सुनाना है, किसी को नहीं सुनाना। बस इतनी। अब हम जा रहे हैं। जय हो, बैठो। सबको एक ही बीमारी है। नहीं, ये भी तो देव है, त्रिदेवों में है, ब्रह्मा विष्णु और महेश।
ये त्रिदेव हैं, संसार का संचालन करने वाले हैं, संसार की सबसे बड़ी शक्ति हैं। तो इनके मन में भी ये बात यद्यपि पिता है तो क्या हो गया, लेकिन प्रतिष्ठा ऐसी होती है कि पिता पुत्र को भी समान बना देती है। तो आज इनके मन में भी अरे नारद काम तो बड़ा अच्छा किया, बताना किसी को नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? अब तो नारद तो कितने पागल हो नारद कि सब लोग उन्हीं के लिए मना कर रहे हो, तुम यत्र सर्वत्र विचरण कर रहे हो और उन्हीं के पास नहीं जाते हो। अब तो बस सीधा विष्णु लोक की ओर प्रस्थान करना चाहिए। एक बार कर तल कर बीना, हरि गुण क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास सुखीनाथा, जहाँ बस श्री निवास सुखीनाथा। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। जय हो आपकी, जय हो। परम मंगलमय भगवान आपके चरणों में नारद आपको दंडवत प्रणाम करता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष हरि हे सर्व मंगलकारी देव, आपके चरणों में नारद का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कल्याण स्वीकार कर। दीर्घायु हरस मिले उठी रमान केता, बैठे आसन ऋषिन समेता। देवर्षि नारद, बहुत समय के बाद तुम इस विष्णु के आश्रम में आए हो। बहुत समय? हाँ, बहुत समय व्यतीत हो गया। बहुत समय हो गया? अच्छा, लगभग कितना हो गया? बहुत समय। अच्छा, बहुत। हमको भी नहीं पता कितना हो गया। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आज आखिर इतने समय के बाद आए। बहुत दिन बाद आए? हाँ हाँ। क्या बता। तो सोच रहा हूँ कि जो आज आए वो भी बहुत प्रसन्न से दिखाई दे रहे हो। समय के बाद जो आपने यह दया की है, अरे आप इतने समय तक कहाँ बने रहे, पर देख रहा हूं कि तुम्हारे मुखारविंद पर अति प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। हम आपको प्रसन्न लग रहे हैं? बहुत अच्छा। आपको ये नहीं पता कि हम प्रसन्न क्यों हैं? आखिर क्यों, वही तो जानना चाहता हूं। कामचरित नारद सब भाते। अब आप पूछ रहे हैं तो आपको बता देते हैं। वैसे बात कोई बड़ी नहीं है प्रभु। आप बैठ जाइए। अच्छा, आप बैठ जाइए, आप थक जाएंगे, आप बैठ जाइए। हम आपको बता, हम भी बैठ जाते हैं, हम भी बैठ जाते हैं। आप बैठ के बताते हैं आपको आराम से। अरे वो है ना देवताओं का राजा इंद्र, वो हमारे आज हिमालय की तलेटी में विचरण करते हुए गए और आपके नाम का गुणगान करने लगे। हमारी वीणा के तारों से तो सदैव आपका ही नाम निकलता है। तो एक आश्रम हमें अच्छा लगा
उस आश्रम में बैठकर हम आपके नाम का जाप करने लगे तो वो है ना देवताओं का राजा इंद्र, हाँ वो घबरा गया। तुम जानते हो तो क्या हुआ? क्या हुआ? उसने उसको भेज दिया। अरे वो है ना, अरे वो कामदेव। अच्छा कामदेव, कामदेव को भेजा उसने। हाँ प्रभु, अरे थोड़ा खड़े हो जाइए, इधर बड़ा आश्चर्यजनक कार्य हुआ। क्या? बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। फिर बड़ा आश्चर्यजनक कार्य हुआ प्रभु। इधर हम आप फिर बड़ा आश्चर्य हो गया। क्या? वो कामदेव हाँ हाँ अपने सभी सहायकों के साथ उस आश्रम में आया। अच्छा फिर उसने तमाम प्रयास किया, लेकिन प्रभु वो हार गया। अच्छा कामदेव हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कामदेव हार गया। हार गया। यह तो तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है। अच्छा किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा। आगे पीछे कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, बहुत अच्छा कार्य किया। बहुत अच्छा किया, प्रशंसनीय कार्य किया। अच्छा प्रशंसनीय। हाँ। इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे आप कुछ इसके आगे भी है। अच्छा भला ये जो कहा, भला मोह तो उसे होता है हाँ जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य न हो। और हो है मन ताके ब्रह्मचर्य आप तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं। भला वो बेचारा कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। नहीं बिगाड़ सकता है। तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? कामदेव बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा किया। देखिए संसार में ऐसे हितैषी होते हैं, ये हमारे सच्चे हितैषी हैं। तभी तो नारद के बीना के तारों में, तारों के झंझारों में और उन झंझारों के स्वर में, स्वर के हर सांस में, सांस के हर एहसास में केवल एक ही नाम है, वो है हमारे प्रभु का। मैं तब तो आपके नाम का निरंतर जाप करता रहता हूँ। हे प्रभु, मैं जान गया संसार में आपसे अधिक हितैषी हमारा कोई नहीं है। हम बहुत दिन बाद आए हैं, तो माता जी का भी दर्शन कर ले, थोड़ा हम क्षीर सागर का भी उद्घाटन कर ले। देखो आपको तो पता है कि कितना समय व्यतीत हो गया, हमें खुद ही नहीं पता कि कितने समय बाद हम आए, है ना। तो बड़ा समय व्यतीत हो गया, और बहुत समय बाद कहीं जाओ तो जगह चाहे नहीं जानी पहचानी हो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बदलाव तो हो ही जाता है। तो हम क्षीर सागर का भ्रमण कर ले थोड़ी देर। अवश्य जाओ, जाए। करुणानिधि मन दीख विचारी